हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगी शॉर्टकट्स। ठीक है, जो हम डे टू डे मतलब लाइफ में यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। क्योंकि देखो, हमारे पास जो भी डेटा होता है, ठीक है, हमें उस पर काम करना है, तो हम हमेशा अपने मतलब माउस को या अपने कर्सर को यूज़ नहीं कर सकते हर जगह जाने के लिए या हर कुछ ठीक करने के लिए, राइट। क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। आप अपने कर्सर को लेके जाओगे, फिर उसको सही करोगे, है ना। तो हमारे पास कुछ कीबोर्ड्स के ऐसे शॉर्टकट होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकें और हमें बार बार मतलब अपने माउस को ना छेड़ना पड़े, अपने कर्सर को इधर उधर ना लेके जाना पड़े। सिर्फ अपने कीबोर्ड से काम करते करते हम सारे शॉर्टकट्स को यूज कर सकें। ठीक है, तो आज मैं आपको वही कुछ शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, ये आप देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है, एक डेटा है। ठीक है, क्या है, जिसमें एज है, जेंडर है, उनका एजुकेशन लेवल है, जॉब टाइटल है, ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, सैलरी है, एंड देन स्टेटस। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है। अब ये मेरी एक टेबल है, ठीक है ना। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पे इस कॉलम में और इस कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, मतलब कि कोई बॉर्डर नहीं है। जैसा बॉर्डर इसका ऐसा ही बॉर्डर इसका है। ठीक है, अब मुझे क्या है, अपनी टेबल को एक बॉर्डर देना है सिंपली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी टेबल को पूरा सिलेक्ट करूंगी और उसके बॉर्डर देने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Alt+H+B+A। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने प्रेस किया, मेरी जो टेबल थी उसका एक बॉर्डर बन गया। ठीक है, मतलब उसको एक आउटलाइन मिल गई, राइट। जैसे ये वाला कॉलम है, इसकी कोई आउटलाइन नहीं, पर इसकी आउटलाइन आ गई। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट था Alt+H+B+A। ठीक, अब जैसे सपोज करो, आप ये देख रहे हो ईयर, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है ना। तो ये पूरा देखने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे अपनी कॉलम की विड्थ सही करनी होगी। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को कॉलम की विड्थ कितनी करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। अब जैसे ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मार्केटिंग एनालिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सेल्स एसोसिएट। लेकिन मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ जाके देखना पड़ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने डेटा को, अपनी कॉलम की मतलब विड्थ को एडजस्ट करने के लिए अपने डेटा के हिसाब से उसका शॉर्टकट क्या होता है, आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है और Alt+H+O+I। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, ये अपने आप कॉलम की विड्थ को आपके डेटा के हिसाब से सही कर देगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये किया, अब मुझे इस पे करना है, ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे, तो मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया Alt+H+O+I। ठीक है, ये भी मेरा सही हो गया, है ना। तो ऐसे आप अपने डेटा को ठीक कर सकते हो, मतलब अपनी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। देन जैसे अभी सपोज करो, मुझे यहाँ पे एक स्टेटस चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपनी देखो शीट 1 में मुझे जाना है ना। शीट 1 में क्या है, मेरा स्टेटस है। अब मैं अपना कर्सर लेके गई यहाँ शीट 1 में जाने के लिए, अब मुझे फिर से सैलरी डेटा पे जाना है, मुझे फिर से अपना कर्सर लेके जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कर्सर ना लेके जाने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे शीट 1 पे जाना है तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, और अगर मुझे पहली वाली शीट पे आना है तो मेरे को क्या लिखना है, कंट्रोल पेज अप। ठीक है, तो आगे मतलब पहली वाली शीट पे आने के लिए कंट्रोल पेज अप और दूसरी वाली शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, अब देखो मुझे अपने कर्सर नहीं लेके जाना पड़ा, है ना, सीधा सिंपल मैंने ये कर दिया। अब सपोज करो कि मुझे दूसरी एक्सेल की, ये तो मतलब एक ही एक्सेल की शीट पे अलग अलग वर्कबुक्स थी, अब मुझे एक्सेल की ही एक अलग वर्कबुक पे जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है क्या, ऑल टैब। देखो जैसे मैंने ऑल टैब प्रेस किया, मैं यहाँ पर आ गई, मतलब मुझे जरूरी नहीं एक्सेल की, आपको दूसरी विंडो पे जाना है, दूसरी विंडो पे स्विच करना है, तो आप ऑल टैब का यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे आप अपनी विंडो को स्विच कर सकते हो दूसरी विंडो पे जाने के लिए। अब सपोज करो मुझे एक एक्सेल की ही नई वर्कबुक ओपन करनी है। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N। ठीक है, अब Ctrl+N आपको तभी करना है जब आप एक्सेल की वर्कबुक पे, सपोज करो आप फोल्डर पे और आपने वहां जाके Ctrl+N कर दिया, तो आप नया एक फोल्डर ओपन कर लोगे, ना कि एक्सेल की वर्कबुक। अगर एक्सेल की वर्कबुक आपको ओपन करनी है तो कोई एक्सेल की एक वर्कबुक आपके पास ओपन होनी चाहिए, देन आप प्रेस करोगे Ctrl+N, तो आपके पास एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया नई वर्कबुक का शॉर्टकट। अब जैसे यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, ये जो स्टेटस है मुझे ये चाहिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, ये यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाला डेटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं इसको क्या करूँगी, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, है ना। सीधा कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब कॉपी का जैसे Ctrl+C होता है शॉर्टकट और पेस्ट का होता है Ctrl+V, मैंने कर दिया। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पे सब पे प्रोफेशनल लिखा आ गया, जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, देन प्रोफेशनल है ना।
बट ये सब पे प्रोफेशनल आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे जो जो मेरा डेटा है ना, यहाँ पे एक ऊपर देख रहे हो, इस टैब में क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर देखो मैं इसको देखो, ये लिखा है फॉर्मूला बार, है ना, तो ये फॉर्मूला एक लिखा हुआ है, इसीलिए जब मैंने ये डेटा कॉपी किया तो यहाँ पे इसने ये सब कुछ ऐसे पेस्ट कर दिया। तो अब इस चीज के लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ पे सीधा अपना डेटा कॉपी करूंगी, ठीक है, और मुझे इसको पेस्ट स्पेशल करना है, क्या, सिर्फ वैल्यू करनी है। तो उसके लिए शॉर्टकट होता है ऑल्ट ई एस वी, ठीक है। जैसे देखो मैंने ऑल्ट ई एस किया, मेरे पास ये विंडो खुलकर आ गई, है ना। अब इसमें मैंने वी पे, क्योंकि मैंने ऑल्ट ई एस वी किया था तो इसलिए वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मैंने देखो जैसे ये ओके किया, अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो गई। आप यहाँ फॉर्मूला बार पे देखोगे तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, जबकि शीट 1 में यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यू पेस्ट की है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करती हूँ, ठीक है, तो मैंने कॉपी किया, फिर से मैंने यहाँ पे ऑल्ट ई एस एफ किया। जैसे मैंने एफ किया तो देखो अब ये फॉर्मूला पे आ रहा है ना, आप ओके करोगे तो अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से फॉर्मूला पेस्ट हो गया, है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखो शीट 1 में मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो कॉलम डी से है, ठीक है, एक कॉलम पहले। अब आप यहाँ सैलरी डेटा में भी लगा तो हुआ है फॉर्मूला, लेकिन ये क्या कर रहा है, रेफर किसको कर रहा है, कॉलम जे को, जो कि मेरे सैलरी है, लेकिन मेरे को डेटा कहाँ से लगाना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से, इसलिए सब में प्रोफेशनल आ रहा है, ठीक है। आप सपोज करो जैसे ये ना येलो में मैंने लिखा हुआ है और बोल्ड किया हुआ है, मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो मतलब मुझे सेम फॉर्मेट में पेस्ट करना है। तो फॉर्मेट के लिए फिर से हम क्या करेंगे, ऑल्ट टी एस जैसे मैंने किया, आप देखो ये फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेट पे हम चले जाएंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट पे किया, ओके, ठीक है। अब जैसे फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया, मतलब पेस्ट किया, तो ये क्या हुआ, सिर्फ येलो कलर हो गया, ठीक है, ठीक है। फॉर्मेट पे आपका सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा, ठीक है। अब मुझे वैल्यूज जैसे चाहिए तो वही वैल्यूज के लिए मैंने आपको बताया ऑल्ट टी एस वी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो मल्टीपल चीजें आपको, अगर आपको उसको ट्रांसपोज में पेस्ट करना है, जैसे अगर सपोज हॉरिजॉन्टल में था आपका डेटा, उसको आपको वर्टिकल में डालना है तो आप ट्रांसपोज यूज कर सकते हो। अगर आपके मतलब डेटा में ब्लैंक है तो आप यहाँ स्किप ब्लैंक कर सकते हो। आपको कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ से आप जो भी चीजें सेलेक्ट करोगे वो कर सकते हो। और ये विंडो ओपन करने का शॉर्टकट क्या था, ऑल्ट ई एस, ठीक है। वैल्यू पेस्ट करनी है तो वी, फॉर्मूला हो गया तो एफ, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा डेटा पेस्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि मुझे कोई शॉर्टकट, जैसे मैंने आपको इतने सारे बताए, अब जरूरी नहीं है ना कि आपको सारे शॉर्टकट्स याद रहें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, आप जैसी ऑल्ट प्रेस करोगे ना, देखो मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, तो आपको यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें आ गई, एफ एच एन लिखा हुआ आ गया, ये लेटर्स देख रहे हो आप। मतलब अगर फाइल पे जाना है तो एफ प्रेस करो, होम पे जाना है तो एच, इंसर्ट पे जाना है तो एन, पेज लेआउट पे जाना है पी, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे पिवट टेबल इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो इंसर्ट टैब में मुझे जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब के लिए मुझे क्या प्रेस करना है, एन, मैंने एन प्रेस किया। अब देखो पिवट टेबल के लिए क्या प्रेस करना है, वी, ठीक है, वी मैंने प्रेस किया। अब देखो फ्रॉम टेबल रेंज, यस, मुझे टेबल रेंज से चाहिए, टी मैंने प्रेस किया। अब ये टॉप विंडो ओपन हो गई, ओके मैंने प्रेस कर दिया, देखो पिवट लग गया, ठीक है। तो पिवट लगाने का शॉर्टकट क्या हो गया, दैट मीन्स देखो मैंने अपनी टेबल सेलेक्ट की, या फिर मैं नहीं भी करती, ऑल्ट एन वी, ठीक है, टी मैंने क्लिक किया, ऑल्ट एन वी टी, ये हो गया। तो जरूरी नहीं आपको सारे शॉर्टकट्स याद रहे, आप सिर्फ ऑल्ट पे प्रेस करोगे, आपको अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो अब मुझे ये वाला डेटा मेरा राइट पे अलाइन है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, होम टैब पे जाना होगा, है ना। होम टैब का क्या है, एच, ठीक है, एच पे मैं आई। अब देखो सेंटर अलाइन के लिए क्या बोल रहा है, ए सी, है ना, ए सी, ए सी देखो जैसे मैंने ए सी प्रेस किया साथ में, देखो अब ये सेंटर में आ गया, है ना। तो ऐसे आप कोई भी शॉर्टकट जो होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारे शॉर्टकट्स याद करने हैं, ठीक है, जो आपको याद रहे ठीक है, अदरवाइज आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारे शॉर्टकट्स समझ आए होंगे। आपको भी कुछ और शॉर्टकट्स आते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर कोई भी इश्यूज आपको लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, या पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।